जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी जो धार्मिक पुस्तक है, रामायण है, गीता है, इसको हम रोज़ाना पढ़ते हैं या चालीसा है। तो इनको पढ़ने के बाद एक तो खुली हुई नहीं छोड़ें और दूसरे स्टैंड पे रखें। स्टैंड पर रखें नहीं बोले, सिंहासन पर विराजमान करें। और स्टैंड जो होता है वो सिंहासन ही होता है। तो अब आजकल की भाषा में स्टैंड कह देते हैं, लेकिन हमारी रामायण का सिंहासन है वो। तो रामायण गीता सिंहासन पर विराजमान करनी चाहिए और वस्त्र पहनाना चाहिए लाल या पीला, उसमें लपेट करके तब विराजमान करनी चाहिए रामायण और गीता। और जो भी आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हो वो सभी, और बहुत ध्यानपूर्वक पूजा पाठ करना चाहिए। तो उसके बाद हमें आगे पीछे के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ये नहीं है कि हमने केवल आरती कर दी और बस छोड़ दिया, नहीं, पहले से भी ध्यान रखना चाहिए और बाद में भी हमें पूजा पाठ करना है, लेकिन बहुत ध्यान से करना है। बाद में भी जो हमारी तस्वीर, कैलेंडर, ये सब बचते हैं, चित्र बचते हैं भगवान के, उनको नष्ट करिए, राख बनाइए। उसके बाद उन्हें जो भस्म बचती है तो कहीं पेड़ के नीचे रख दें चित्रों को। और भगवान के जो रामायण है, गीता है, उनको हवा में ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि चलो वहाँ गंगा जी के किनारे रख देंगे। अब तो गंगा जी में नहीं डालने देते हैं, विसर्जन नहीं करने देते हैं, तो उनको भस्म करिए। मैंने एक पुस्तक में देखा, मेरे पास बहुत बहुत पुरानी पुस्तकें हैं, तो वो पुस्तक मैं किसी ऋषि मुनि ने लिखा है कि कभी भी उन पुस्तकों को फेंकना नहीं चाहिए, भस्म बना दो और फिर उनकी भस्म बना के तो फेंकने में कोई पाप नहीं है, न भस्म बनाने में कोई पाप है, उनको जलाकर राख बनाने में कोई पाप नहीं है। देखिए, ऐसे जानिए पाप क्या होगा। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी होते हैं, तो एक दिन वो अंत उनका होता है, तो आप खुद ही जानते हैं कि इंसान को भस्म कैसे किया जाता है। तो वो भी तो जो ऋषि मुनि हैं, वो भी तो एक धार्मिक ही होते हैं, धर्म पर ही हैं चले हुए वो भी, तो उनको भी हम कैसे करते हैं। ऐसे ही ये हमारी पुस्तक है धार्मिक। तो रामायण है, गीता ही हमारे स्त्री का रूप है, इनको ढक कर के रखना चाहिए, कपड़े पहना करके तब रखना चाहिए, विराजमान करना चाहिए। वस्त्र पहनाइए लाल या पीला, रामायण गीता कुछ भी हो, क्योंकि ये हमारा धर्म है। हम धर्म को जितना ढक के संभाल के रखेंगे उतना ही मजबूत रहेगा, ये दिनों तक चलेगा। और हमारे सनातन धर्म में बहुत कुछ है और हम लोगों को सनातन धर्म लेकर के चलना पड़ेगा, तब बचेगा ये धर्म। नहीं तो आज की जनता कुछ कहने ही नहीं है, क्या कह सकते हैं। बहुत गलत जनता हो गई है आज की, न भगवान को माने, न माँ बाप को माने, न अपनी स्त्री को माने, न बहनों को माने। क्या हुआ इस दुनिया को पता नहीं, अंधी हो गई है दुनिया धन के आगे। क्या किया जाए, भगवान को भी भूल गया है ये देश। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेके आऊँगी और सुनते रहिएगा। और लाइक, फॉलो, कमेंट ये सब करिए आप। और यूट्यूब पर अगर जाए तो सब्सक्राइब भी करिए। जय श्री कृष्ण। कोई आपको बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकती हैं। जय श्री कृष्ण।